नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया क्या है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y अपान में dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। ये चीज़ हम जानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया है d2y अपान में dx स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए यदि एक बार अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, dy अपान में dx आता है, इतना आता है। लेकिन जब हम 2 बार अवकलन करना होता है तब हम लिखते हैं कि d2y अपान में dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है d2y अपान में dx स्क्वायर, तो हम समझ सकते हैं कि इसका हमें 2 बार अवकलन करना है। तो चलिए कर देते हैं। पहले इसको हम y बराबर दिया है तो लिख लेते हैं हम y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख लेते हैं। तो देखिए, y का हमारा अवकलन होगा, y को लिखेंगे dy और अपान में dx, क्योंकि x से सापेक्ष हो रहा है। फिर बराबर लगा के लिखेंगे d अपान में dx और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए, इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि d अपान में dx और cos इनवर्स x बराबर होता है 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि d अपान में dx cos इनवर्स x बराबर 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में। तो देखिए, इस मान को यहाँ पर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक बार अवकलन हो गया, dy अपान में dx बराबर, ये हमारा एक बार अवकलन हो गया। अब हम इसका लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए, dy अपान में dx को लिखेंगे d2y अपान में dx स्क्वायर और बराबर में d अपान में dx और इसको यहाँ पे उतार देंगे 1 अपान में और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में था तो अब इसको हम, ये देखिए अपान के रूप में है तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 अपान में x दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर दिया है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x की घात में -2, मतलब कि यहाँ पर माइनस लगा के हम इसको अपान को इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, ठीक यही वाला या इसको भी हम मान लेते हैं कि ये घात में इसका 1 लगा है। ठीक, और ये भी अपान में है तो इसको हम लिख देंगे d अपान में dx पहले लिख लेते हैं, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर ये रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और घात में -1 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है। यदि कहीं घात नहीं भी लगा है तो वहाँ पर ऑलरेडी 1 होता है, तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूरा ब्रैकेट हमारा हो गया x और ये घात वाला जो है इसको मान लेंगे n। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि t अपान में dx और x की घात में n। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है कि n और x की घात में n-1। तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस को पहले से ही लगा देते हैं। फिर है n, यहाँ पर n है, मतलब कि घात को हम एक बार यहाँ लिखेंगे तो -1 ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है x, तो x के स्थान पे क्या है, ये पूरा ब्रैकेट वाला है तो लिख देंगे ब्रैकेट वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या दिया है n-1, मतलब कि इस घात में से एक को घटाएंगे तो पहले से माइनस है और फिर -1 करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब ये देखिए इतना हो गया। अब फिर हम अब इस रूट का भी अवकलन करेंगे, हम इस रूट का भी अवकलन करेंगे तो लिख लेते हैं। ये देखिए, ये इतना प्रोसेस हम केवल इसके लिए किए हैं। ठीक, अब हम ये रूट का भी अवकलन करेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब देखिए, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये तो हो जाएगा प्लस,
और जब +1 होगा और 1 इसके साथ में जब गुणा करेगा तो ये इतना ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात में -2। ये इतना हो गया क्योंकि ये -1 -2 हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे, इसका देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमारा अवकलन होगा। इसको देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 अपान में, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको 2 और इस रूट को उठा के यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा इस रूट के लिए हुआ, अब इसके अंदर का भी अवकलन होता है तो लिखेंगे डी अपान में dx और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब ये हमारा किस रूप में है, ये x की घात में -2 के रूप में है। तो जब इस रूप में हो तो हम इसको अपान में भी तो लिख सकते हैं, तो इसको अपान में कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात में 2, फिर गुणे में ये दिया है 1 अपान में 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये दिया है, देखिए इसका अवकलन क्या हो, 1 का अवकलन होगा 0। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर को माइनस में है तो माइनस में घात में लगा है 2 तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और फिर ये एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है -2x। ये माइनस है तो माइनस लगा दिए और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, अब देखिए इससे और ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर ये रूट खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं d2y अपान में dx स्क्वायर। देखिए ये रूट कैसे ख़त्म हो जाएगा, पहले इसको लिख दिए हम 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 अपान में क्या दिया है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके पूरा में ये घात लगा है, तो इस घात से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद से देखिए ये गुणे में फिर 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और फिर इस 2 से 2 ये ख़त्म हो गया तो ऊपर क्या बचा, इसका यक्स बचा -x, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -x और नीचे क्या बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर। अब बराबर में क्या होगा, माइनस में x और ये है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक, और इस घात को, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की घात में 1/2। ठीक है, इस रूट को हम 1/2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर 1 है और ये 1/2 है, तो इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध, तो हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में x और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात में 1 + 1/2। तो ये d2y अपान में dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि d2y अपान में dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि इसके मान को, ये जो हमारा d2y बराबर इतना आया है, इसको हमें केवल y के पदों में ही ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, y बराबर, देखिए y बराबर cos इनवर्स x दिया है। ठीक है, तो इसी को हम चेंज करेंगे, कैसे, इसको हम देखिए कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर y दिया है, y बराबर इतना, तो हम इसको लिखेंगे x बराबर cos y। ठीक है, x बराबर हम रखेंगे cos y इसके हिसाब से। तो अब हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ से हम cos y रख देंगे। तो ये हो जाएगा
कॉस वाई और अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की घात में 3/2। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे। अब ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस वाई मतलब कि इतना हमारा दिया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इतना दिया है। तो जब इतना दिया है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दे रहे हैं। ऊपर है कॉस वाई और अपान में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर यहाँ पर वाई हो दिया है तो इसको लिख दें वाई और घात में 3/2। ठीक है, अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे। 1/2 इसके साथ गुणा करेगा। देखिए कैसे हो जाएगा, ये कॉस वाई और अपान में ये साइन, देखिए साइन स्क्वायर दिया है तो साइन स्क्वायर से इसमें हम गुणा करेंगे। देखिए कैसे, ये स्क्वायर दिया है मतलब कि 2 गुणे 3/2। इस स्क्वायर को हम इससे और ये काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा, d2y अपान में dx स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कॉस वाई और नीचे क्या बचा, केवल 3 बचा। तो मतलब कि साइन क्यूब बचा, क्यूब वाई बचा। अब इसको देखिए, कॉस ऊपर है और नीचे हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, कॉस वाई अपान में साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये 3 बार था, ये 3 बार है तो इसको हम 2 बार यहाँ लिख दिए और 1 बार यहाँ गुणा करेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा। तो ये देखिए कॉस वाई अपान में साइन वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट वाई। अब क्या बचा, ये 1 अपान में साइन स्क्वायर वाई बचा। तो साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर वाई, स्क्वायर वाई है तो लिख देंगे। ये हो जाएगा कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर वाई है तो वाई। ये हमारा हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।